आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर होम्योस्टेसिस कंटिन्यू है, जिसमें हम डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे। हम बात कर रहे थे डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके साथ ही हमने किडनी स्टोन और किडनी फेलियर को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिसऑर्डर को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे कि अगर किडनी स्टोन या किडनी फेलियर हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, किस तरीके से हम उस किडनी का अल्टरनेटिव रेडी करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली आज ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट की, तो वो हमारे पास अगर सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे आज? हम किडनी ट्रांसप्लांट डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एसोसिएट किडनी ट्रांसप्लांट एंड प्रिंसिपल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्रिंसिपल क्या है और किडनी ट्रांसप्लांट करने से किस तरीके के प्रॉब्लम एसोसिएट हो सकते हैं। सही, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट किडनी ट्रांसप्लांट की, तो किडनी ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट है किसकी? किडनी ऑफ फेलियर की। ठीक है, किडनी फेलियर डिसऑर्डर की मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट है। यानी जब किडनी अपनी 90% ऑफ नॉर्मल फंक्शन एबिलिटी को खो देता है, मतलब किडनी अब इस काबिल भी नहीं है कि वो अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म कर सके, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा किडनी डायलिसिस का। तो हम किडनी डायलिसिस को एज अ ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, रिकमेंड करते हैं पेशेंट को एज अ किडनी डायलिसिस कि अगर किडनी फेलियर या किडनी स्टोन है, किडनी में प्रॉब्लम एसोसिएट है, तो फिर उससे किडनी डायलिसिस किया जाए। लेकिन जब किडनी अपनी 90% एबिलिटी खो दे, यानी अब सिर्फ 5 to 10% चीजें रह गई हैं, फंक्शन नॉर्मल रह गया है, 90-95% किडनी इस सलाहियत को खो चुका है कि वो नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म कर सके, माइनर फंक्शन भी प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, तो ऐसी सूरत में लाजमन किडनी ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। सही, किडनी ट्रांसप्लांट एक कंप्लीट सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें डोनर से किडनी लेकर जो रेसिपिएंट है या जो पेशेंट है उनको डोनेट किया जाएगा। सही, तो हमारे पास क्या लिखा है कि दिस डिजीज किडनी आर यूजुअली लेफ्ट इन प्लेस। अमूमन जो देखा गया है वो किडनी जो इफेक्टेड होती है, डिजीज्ड होती है, वो किडनी यूजुअली लेफ्ट इन प्लेस में होती है, यानी लेफ्ट साइड वाली किडनी होती है। सब किडनी ट्रांसप्लांट डन कब होगी? जब 90% वो अपनी एबिलिटी को खोएगा नॉर्मल फंक्शन के लिए भी, यानी नॉर्मल फंक्शन भी, माइनर फंक्शन भी अब प्रॉपर्ली परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखेगा, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है स्टूडेंट ड्यू टू सम सीरियस डिसऑर्डर। अब यहाँ पर कुछ सीरियस डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा किडनी, यानी ये एबिलिटी, ये सलाहियत जो खत्म हुई है किडनी की, वो सीरियस कंडीशन, सीरियस प्रॉब्लम की वजह से हुई है। अब वो सीरियस प्रॉब्लम और डिसऑर्डर क्या है? जैसे हाई ब्लड शुगर लेवल, शुगर का हाई ब्लड होना, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना, या अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना, या किडनी स्टोन्स का बढ़ना, किडनी फेलियर का बढ़ना, ये सारी चीजें जो है वो 90% 95% किडनी की एबिलिटी को कि वो नॉर्मल फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके, इसको लूज कर देती है। तो जब किडनी अपना मेन फंक्शन करना खत्म कर देगा तो फिर वो ऑर्गन अपने साथ साथ एसोसिएट बाकी ऑर्गन को भी डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सही, तो हमारी किडनी बेसिकली हमारे जो यूरिनरी ट्रैक है, उन सारे यूरिनरी ट्रैक, ब्लैडर, यूरेटर के साथ अटैच्ड होती है, लिंक्ड होती है। तो जब किडनी कंप्लीटली वर्क परफॉर्म नहीं करेगी, डिस्ट्रॉय होगी, डैमेज होगी, तो वो बाकी लिंक ऑर्गन को भी क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी, खराब करेगी। तो इसीलिए जल्द से जल्द किडनी का ट्रांसप्लांट करना जरूरी होगा। अब ये होगा किस तरह? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सिंपल है कि उसको एक जो है वो डोनर चाहिए, कि जब उसको एक डोनर मिलेगा तो डोनर के जरिए हम उस किडनी को लेके ट्रांसप्लांट करेंगे। किडनी एक हेल्दी पर्सन से लिया जा सकता है, इसके अलावा वो पर्सन जिसका किडनी तो हेल्दी था मगर अब वो पर्सन अलाइव नहीं है, उससे भी किडनी जो है वो डोनेट किया जा सकता है। सही, किडनी को डोनेट करने के लिए, लेने के लिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना जरूरी है।
ताकि जो शख्स किडनी डोनेट कर रहा है और जिसको डोनेट की जा रही है दोनों हेल्थी लाइफ सर्वाइव कर सके। सही, तो वो प्रिंसिपल कौन से है स्टूडेंट हमारे पास? वेरी फर्स्ट, रिक्वायर सम मैचिंग ब्लड ग्रुप। अब वो पर्सन यानी जो डोनर है, जो डोनेट कर रहा है अपनी किडनी को किसी पेशेंट को या रेसिपिएंट को, उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल डोनर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो जिसको दिया जा रहा है उसका भी बी पॉजिटिव होना चाहिए। सो जो आरएच एजेंट है या ब्लड ग्रुप है उसका मैच करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इन बायोकेमिकल कंपोनेंट, बायोकेमिकल कंपोनेंट का भी मैच होना जरूरी है। ये हमारे पास हो गया पहला प्रिंसिपल। द सेकंड प्रिंसिपल इज HLA। HLA से क्या हो रहा? ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटी एजेंट सिस्टम। अब ये सिस्टम जो हमारे पास है यानी HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल्स शुड बी मिनिमाइज एट द लेवल। ये मिनिमाइज होना चाहिए अपने लेवल पे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सो कुछ चीजें बॉडी के अंदर जो किडनी से रिलेटेड है उनका मिनिमाइज होना, प्रॉपर रेंज में लेवल में होना भी जरूरी है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की जो एसोसिएट हो रही है विद किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी के ट्रांसप्लांट करने में इस सर्जिकल प्रोसीजर में जो प्रॉब्लम एसोसिएट हो रही है वो कौन कौन सी हो रही है? वेरी फर्स्ट, सम ड्रग्स रिजेक्शन। अब देखो हमारे पास जब किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल होगा। समटाइम कुछ ड्रग्स और केमिकल रिजेक्ट कर देते हैं, किडनी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है, ये प्रॉब्लम एसोसिएट हो सकती है ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट इन फंक्शन इफेक्ट इम्यून सिस्टम यानी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होना और उस इन्फेक्शन का इफेक्ट करना इम्यून सिस्टम में। सही, ड्रग्स का नाम आपकी बुक में है, जरूर याद रखिएगा। इन्फेक्शन जो कि इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट इम्यून सिस्टम में इन्फेक्शन नहीं होगा, जस्ट इफेक्ट करेगा। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इस दौरान। सही, इसके साथ ही कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जब सर्जरी की जाएगी तो हद से ज्यादा ब्लीडिंग का होना भी प्रॉब्लम एसोसिएट करेगा और ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का जमना भी बहुत ज्यादा क्या करेगा? प्रॉब्लम एसोसिएट करेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग हो या ब्लीडिंग का ज्यादा होना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये सारे जो है वो प्रॉब्लम बन सकते हैं ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांट। सही, इन द लास्ट लिखा है ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब लिंक टू द किडनी टू द ब्लैडर। अब ब्लॉकेज भी हो सकती है ट्यूब में जो कि लिंक है किडनी से और ब्लैडर से। सही स्टूडेंट, तो ये हमारे पास था किडनी ट्रांसप्लांट, उसी से रिलेटेड प्रिंसिपल कि किसी किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए प्रिंसिपल देखना बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों को जहन में रख के ही जो सर्जन है वो सर्जिकल प्रोसीजर के बाद किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें लाजमन देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ब्लड ग्रुप, कि डोनर का पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच करे, सेम हो, और बायोकेमिकल कंपोनेंट भी सेम हो। ठीक है, अगर पेशेंट के ब्लड ग्रुप में, ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो मे बी कि वो प्रॉब्लम करे बाद में। सही, इसलिए इन सारी चीजों को देखना जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास जो HLA है यानी ल्यूकोसाइट्स एंटी एजेंट जो है उसको मिनिमाइज लेवल पे देखना जरूरी है कि वो ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, मिनिमाइज लेवल पे है, एट द परफेक्ट रेंज पे है या नहीं, इसे भी चेक करना बहुत जरूरी है ताकि किडनी ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम ना हो। सही, ना किडनी के ट्रांसप्लांट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसको भी हैंडल करना जरूरी है। तो ये तीन अलग अलग हेडिंग है आपकी बुक में। ना अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं, प्रोबेबली कि ये तीनों हेडिंग अलग अलग करके आए। लाइक सबसे पहले आपसे मे बी किडनी ट्रांसप्लांट का सवाल पूछ लिया जाए, डिफाइन किडनी ट्रांसप्लांट, व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट, राइट द प्रोसीजर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, राइट। इसके अलावा आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, राइट सम प्रिंसिपल, व्हाट इज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसके अलावा रीजनिंग क्वेश्चन में भी आएगा। इन द लास्ट हेडिंग प्रॉब्लम एसोसिएट तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा तो फिर आप सारी चीजें इन डिटेल बताओगे। अगर लॉन्ग में आया डिस्क्राइब, ठीक है, या एक्सप्लेन, तो फिर आप पूरी चीजें एक साथ बताओगे। शॉर्ट में आएगा तो आपने रीजनिंग, नॉन रीजनिंग का
ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। आज की इस वीडियो में हमने इन 3 चीजों को डिस्कस किया है, इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रेलेवेंट तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, उसको कवर करेंगे, देन इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।